हेलो एवरीवन, सभी छात्रों को स्वागत करता हूं। और जितने भी झारखंड पुलिस 4/2015 वाले छात्र सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं या वहां पे पिटिशनर नहीं है या किसी तरह भी जुड़े हुए केस से नहीं है, उन सभी छात्रों के लिए मेरा अनुरोध रहेगा कि ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपके काम की बात होने वाली है। और जितने भी केसेस चल रहे हैं उसको मैं संक्षेप में यहाँ बताने वाला हूँ कि कौन से केस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अभी के टाइम में आपको क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जहां तक मैं जानता हूं 4/2015 पुलिस केस सुप्रीम कोर्ट में 6 केसें हैं, और जिसमें से सबसे आगे मेहताब खान का केस है जो 2017 से केस को लड़ रहे हैं 2430 सीट को भरने के लिए। यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, 2430 सीट की लड़ाई यहाँ पे चल रही है, और जिसमें फीमेल आरक्षण होगा, जो सीटें ज्वाइनिंग नॉन ज्वाइनिंग वाली हो गई है उसको होगा। कुल मिला के 2430 सीट है और उसी पे लड़ाई यहाँ पे मेहताब खान का केस को चल रहा है। ठीक है, इसलिए मेहताब खान के केस में ही स्टे लगाना है और 2430 सीट को रिजर्व के रूप में सेव करना है। जो बैकलॉग की वैकेंसीज आई हुई है उसी को सेव करना पड़ेगा। और मेहताब खान का केस ही मेन केस रहा है शुरू से हाई कोर्ट में भी, और सबसे पहले झारखंड सरकार भी मेहताब खान के केस में ही अपीयर किया है। ये आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि एक ही केस में अभी तक सरकार अपीयर हुई है, वो केस है मेहताब खान का केस। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में जानकारी दिया था आप लोगों को कि इस केस को शुरू से 2017 से मनोज टंडन एडवोकेट जो है वो देख रहे हैं। मनोज टंडन ही 4/2015 केस को सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट करवाए हैं, और यही वो एडवोकेट मनोज टंडन है जिनके द्वारा स्टे लगवाना है। आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि अगर आप लोग मीटिंग्स वगैरह में जुड़ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि फंडिंग मनोज टंडन के लिए ही करवाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद रही बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भेजने के लिए जो है वो फंडिंग करना पड़ेगा, जिस तरह से फंडिंग अभी हो रहा है। और मनोज टंडन को जो है कुछ फंडिंग की ज़रूरत है, वो आप लोगों को पता ही है कि बिना फी का जो है कोई भी वकील आपके नहीं लड़ेंगे। 6 केस में स्टे लगवाना जरूरी नहीं है, ये बात एकदम सत्य है। मैं बार बार बोलता हूँ कि सभी केस में जो है स्टे लगवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही केस में स्टे, और वो भी मेहताब खान का केस में स्टे लगवाना है। और नया केस को स्टे लगाने के लिए भेजा जाएगा तो वहाँ केस डिसमिस भी हो सकता है, क्योंकि नया केस को जो है उनका रिकॉर्ड हाई कोर्ट में नहीं है, और जेएसएससी जो है पिटिशनर तक मानने को तैयार नहीं है। नए केस जीतने वाले हैं, इसलिए उन केस को जो है लेके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। अगर डिसमिस हो जाएगा तो मेन केस जो है उसको भी खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए सभी कोई पैसा को व्यर्थ नहीं कीजिए, और मेहताब खान के केस जो पुराना केस और मेन केस है 2017 से है, इसी केस में पैसा लगाइए, आपको स्टे के साथ साथ जीत भी मिलेगी। बाकी के 5 केस को भी बिना मेहनत किए स्टे और जीत दोनों मिलेगी, क्योंकि बाकी के 5 केस सेम केस हैं, और मेहताब खान के केस में जो भी ऑर्डर आएगा वही बाकी के 5 केस में लागू होगा और जजमेंट भी होगा। अब एक बार मैं संक्षिप्त में यहाँ आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, 6 केसेस, एक बार आप लोग थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिएगा। 6 केसेस चल रहे हैं, इसमें एक केस को लेकर आगे बढ़ना है, वो मेहताब खान का केस है। क्योंकि इस केस को इसलिए लेके बढ़ना है क्योंकि ये केस जो है हाई कोर्ट में भी सबसे पहले था और सुप्रीम कोर्ट में भी सबसे पहले है। ठीक है, इसमें जो है इसका आधारभूत संरचना जो है काफ़ी अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया है, नए केसेस जितने भी हैं वो टैग मैटर हैं और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अगर इस केस को नए केस को आगे लेके बढ़ते हैं तो वहाँ केस जो है वो डिसमिस भी हो सकता है, क्योंकि जेएसएससी जो है पिटिशनर मानने तक मना कर दिया गया है इसको। ठीक है, तो वहाँ पे जो है इस स्थिति में नए केस को लेके आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। अब बात रह गई फंडिंग की, तो फंडिंग के लिए मैं आपको QR कोड फ़ोनपे गूगल पे यहाँ पे दे दिया हूँ। और ज़रूरी है आपके लिए फंडिंग करना, वो इसलिए क्योंकि अगर अभी फंडिंग नहीं करते हैं तो ये केस जो है वो खारिज हो जाएगा, और अगर केस खारिज हो जाता है तो उस स्थिति में जो है आपके जितने भी सपने हैं 4-5 साल से आप जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो व्यर्थ आपका चला जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी इस केस से प्रभावित हैं, इस वैकेंसी से प्रभावित हैं 4/2015 झारखंड पुलिस, वो सभी छात्रों को चाहिए कि अभी भी अगर आप फंडिंग नहीं किए हैं तो आप फंडिंग करें, क्योंकि इसके बाद जो है आपको एक मौका नहीं मिल पाएगा। और ये सिचुएशन अभी यहाँ तक अगर खड़ा आपके बदौलत हुआ है तो आपका फ़र्ज बनता है कि और थोड़ा एक प्रयास किया जाए, क्योंकि अगर केस हार जाएंगे तो आपको अफसोस ही होने वाला है। ये मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि झारखंड में बेरोजगारी की स्थिति आपको पता ही है कि यहाँ क्या स्थिति है। और आप अगर 2 एग्ज़ाम निकाले हैं, फिजिकल निकाले हैं, मेडिकल निकाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया है, तो यहाँ पे एक प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास आपका कुछ आर्थिक मदद करके ही किया जा सकता है, क्योंकि अभी पैसों की ज़रूरत है। और जिस तरह से मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि मनोज टंडन को जो है सुप्रीम कोर्ट में भेजना है स्टे लगवाने के लिए, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है और पैसों की भारी कमी है। आपको चाहिए कि आप आगे बढ़कर
छात्रों की मदद करें। जिस तरह से मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कोई भी केस, एक केस को आगे लेके बढ़ना है। जिस तरह यहाँ पहले बता चुका कि मेहताब खान का केस जो है वो मेन केस है, और अगर इसी को आगे लेके बढ़ते हैं तो इसका जो भी जजमेंट आएगा वो 5 केस जो अन्य केसें हैं उस पर जो है वो लागू हो जाएगा। जो भी जजमेंट इस पर आएगा और 5 केस पे लागू होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। फंडिंग आपको यहीं करना है। QR स्कैनर दिया हुआ है यहाँ पे, गूगल पे, फ़ोन पे दिया हुआ है। जितने भी छात्र हैं, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अपने वैकेंसी बचाने के लिए, अपने 4/2015 के विज्ञापन को बचाने के लिए, एक सरकारी नौकरी लेने के लिए, अपने तन में वर्दी सजाने के लिए एक प्रयास करिए। एक अंतिम प्रयास ही मान के चलिए कि अगर यहाँ से अगर आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर केस जो है वो स्वतः खारिज हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वैकेंसी आगे बढ़ जाएगी, और वैकेंसी आगे बढ़ जाने से जो आपके केसेस चल रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगा। आशा करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी बनता है कि आप नौकरी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया।